सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 4 का हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। तो छात्रों, अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो इस पुस्तक में जो कुछ भी है मैं इस पाठ के माध्यम से आप लोगों को समझा भी रही हूँ और सभी प्रश्नों को हल करते हुए भी जा रही हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि बिना बुक के भी या बुक होते हुए भी आप लोगों को किसी चीज़ की भी परेशानी की सामना करना नहीं पड़ेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका पहला पाठ पढ़ते हैं। इसका पहला पाठ है भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाषा हम लोग किसको कहते हैं और व्याकरण किसको कहते हैं। तो भाषा हम लोग सार्थक शब्दों तथा वाक्यों के ऐसे समूह को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर अथवा लिखकर प्रकट कर सके। यानी किसी भी चीज़ को बोलकर या हम लिखकर प्रकट करते हैं, दूसरे को बताते हैं, यानी अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को ही हम लोग भाषा कहते हैं, चाहे वो लिखित रूप हो या मौखिक रूप हो। तो आइए अब जानें कि भाषा के कितने भेद होते हैं। तो जो भाषा है, ये भाषा के दो भेद होते हैं। पहला होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। भाषा के दो भेद होते हैं, दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक और दूसरा लिखित। तो मौखिक भाषा क्या है? जब मन के विचारों को हम बोलकर प्रकट करते हैं, यानी किसी भी बात को हम दूसरे को समझाने के लिए बोलते हैं, तो उसको हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि किसी कहानी या घटना को बताने के लिए हम किसी दूसरे को अपने आवाज़ों में जो बोलते हैं उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। और दूसरी भाषा है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए लिख कर बताते हैं, जैसे कि पत्रों के द्वारा, लेख के द्वारा, कहानी के द्वारा, पुस्तक के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा, तो ऐसे भाषाओं को हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। तो यहाँ तक बच्चों भाषा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाषा कहते किसको हैं और उसके कितने भेद होते हैं और भेदों को हम लोग कैसे जानते हैं। तो अब आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं भाषा के बाद बोली। तो बोली के सबसे पहले हमारी बोली क्या, भाषा की क्षेत्रीय रूप को हम लोग बोली कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, क्योंकि हर एक भाषा हर एक क्षेत्र की अलग अलग बोलियां होती है जो उसी क्षेत्र तक सीमित होती हैं। अब आइए जाने हम लोग लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि हम लोग कहते हैं जैसे बोलते समय हमारे जो मुंह से जो भी आवाज़ें निकलती हैं, इस ध्वनि को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वही ध्वनि चिन्ह जो है लिपि कहलाती है। जैसे उर्दू भाषा की लिपि हमारी हो जाती है फारसी, संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि हो गई रोमन और पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी। तो ये सारी भाषाओं को लिखने के लिए हम जिस लिपि का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। अब आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण है क्या? तो वास्तव में व्याकरण है क्या हम ये जानते हैं। तो व्याकरण वो चीज़ है, जैसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, शुद्धता से सीखने के लिए, पढ़ना लिखना या बोलना जानने के लिए उसे व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि दो लड़का जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग व्याकरण का इस्तेमाल करके इसको इस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं कि दो लड़के जा रहे हैं, क्योंकि लड़का जो है वो सिंगुलर है, वो क्या है, एक वचन है। और यहाँ पे लड़कों की बातें हो रही है तो बहुवचन है। तो यहाँ पे व्याकरण का इस्तेमाल करके हम लोग इस वाक्य को शुद्ध करते हैं। जैसे मीरा गीत गाता है, मीरा क्या है, मीरा एक स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे गाता जो है ये आपका व्याकरण जो है ये गलत इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग मीरा गीत गाती है, लिंग के आधार पर हम उसके वाक्यों को शुद्ध करके लिखते हैं। तो व्याकरण को भी 3 अंग होते हैं। व्याकरण के पहले अंग जो है वर्ण विचार हैं, दूसरे हैं शब्द विचार और तीसरे हैं वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण जो है भाषा की मूल इकाई होती है, क्योंकि वर्णों से ही हम किसी चीज़ को लिखते बोलते या समझते हैं। तो प्रत्येक वर्ण जो है, प्रत्येक शब्द वर्ण के योग से ही बनता है। व्याकरण के इसी अंग के अंतराल वर्ण आता है, आपका वर्णमाला आते हैं, वर्णों के भेद आते हैं, उच्चारण तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है, क्योंकि जब तक वर्ण ना होगा हम लोग ये सभी चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। दूसरा है शब्द विचार।
तो इसके अंतर्गत जो है शब्द की रचना होती है, जैसे शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति तथा रूपांतरण आदि पर विचार किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार, क्योंकि वर्ण से हमने शब्द बनाए और शब्द से हम वाक्य बनाते हैं, तो इसके अंतर्गत वाक्य, उसके भेद एवं रचना आदि बातों पर विचार किया जाता है कि कौन सा क्या वाक्य है, जो कि आप आगे कक्षा में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आपकी ज़रूरी बातें यही है कि आप ये जानें भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं। तो ये सभी चीज़ों में हमारे प्रश्न उठते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो मैंने पहले ही आप लोगों को समझाया कि भाषा कहते किसको हैं। तो भाषा क्या है? भाषा जो है वो सार्थक शब्दों तथा वाक्यों के ऐसे समूह को जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करे, उसे भाषा कहते हैं। बोली भी वही है कि क्षेत्रीय रूप को हम लोग जो है किसी भी भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम लोग बोली कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ कि अगर आपके पास पुस्तक हो तो भी आप ये सभी प्रश्नों के हल लिख सकते हैं, और नहीं भी हो तो मैंने जितने भी प्रश्न किए उस सभी प्रश्नों से आप इसके उत्तर कर सकते हैं। धन्यवाद।